मानसी दिस साइड, इट्स एक्चुअली अ टफ लैंडस्केप एज वी सी। बाजार की अगर बात करें, मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को क्लियरली लैक कर रहा है, कहीं से भी सपोर्ट सिस्टम बिल्ट नहीं हो रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है और रैशनल अप्रोच है कि सेल ऑन राइज का मार्केट इस वक्त है, लेकिन लंबी अवधि के लिए भरोसा आप भी कायम रखें। लेकिन मौका मिलने पर निवेश कहाँ करना है, ये ज़रूर है कि इस वक्त वेट एंड वॉच की रणनीति सही रहेगी, लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिले, कौन से स्पेसिस पर नज़र होनी चाहिए? मानसी, मुझे लगता है और हमारा जो पोर्टफोलियो स्टैंस है वो पिछले 3 से 6 महीने से है, ओवरवेट है फार्मा में। मुझे लगता है इंडियन फार्मा कंपनीज, लार्ज कैप फार्मा कंपनीज जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पिछले 3-4 साल में और अब उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। और वो हमने देखा भी है, अभी वैल्यूएशन जैसी उनकी बढ़ी है, मार्केट कैप बढ़ी है। मुझे लगता है कि वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड है, अगले 3 से 5 साल तक प्ले आउट करेगा। मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर नाम है जैसे दिवीज है, डॉक्टर रेड्डीज हैं, लुपिन है, इन सब में हमने अच्छी, सन है, सिप्ला, इनमें सब में हमने अच्छी तेजी देखी है। मुझे लगता है वो तेजी कायम रहेगी। तो एक फार्मा मुझे लगता है एक ऐसा स्पेस है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रॉड मार्केट मूवमेंट, वो ब्रॉड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा। दूसरा सेगमेंट जो है वो मुझे लगता है एग्रोकेम स्पेस है, जहां पे डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, जो कंपनीज उन्हें सपोर्ट करती हैं फार्मर्स को एग्री कमोडिटीज में, उसमें एक बॉटम अच्छा बना है 5 साल का, और अब वहां से बाउंस बैक आया भी है, प्राइसेस इंप्रूव भी हुए हैं। थोड़ा करेक्शन होगा, पर मुझे लगता है एग्रोकेम स्पेस है जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करता है, वो कंपनीज अच्छा करेंगी। और तीसरा जो एक स्पेस है जिसको हम बैक कर रहे हैं वो है इंश्योरेंस स्पेस। इंश्योरेंस में हमें लाइफ, नॉन लाइफ, हेल्थ केयर, ये तीनों स्पेस अच्छे लगते हैं, जहां पे वैल्यूएशंस भी काफी अट्रैक्टिव हैं फ्रॉम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, साइडवेज करेक्शन हुआ है। तो ये 3 स्पेस, मानसी, हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट हैं। जहां पे हम अंडरवेट हैं वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोज और आईटी सर्विसेज, इस पे अंडरवेट हैं। तो पर मुझे लगता है कि ओवरवेट रखें स्टैंड्स फार्मा स्पेशली, तो अच्छा रिटर्न बनने की संभावना है। ठीक है सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। और सभी लोग ये कह रहे हैं कि आईटी और फार्मास्यूटिकल्स का ही दारोमदार है, यही मार्केट्स को थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा इनको दोनों को ही पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहता। कई बार क्या है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, आज हमारे साथ ना ध्वनि पटेल थी हमारे मेहमान, वो बता रहे थे कि आउट ऑफ निफ्टी 5% ऑफ द शेयर्स, सुनिए सर, 5% ऑफ द शेयर्स 50% से ज़्यादा टूट चुके हैं अपने हाई से। निफ्टी के 5% ऑफ द शेयर अपने हाई से 50% ज़्यादा टूट चुके हैं। तो मार्केट में जब एकोमुलेशन स्टार्ट करना हो तो क्या जो ज़्यादा गिरे हुए शेयर्स हैं उन्हीं को चेक करें, या फिर थोड़ी और पढ़ाई लिखाई करके देख के आगे का माहौल, फ्यूचरिस्टिक नंबर्स, ग्रोथ, सब कुछ देख के प्लस करें, या फिर ज़्यादा गिरे हुए शेयर्स को प्लस कर लें? मैं टॉप 50 काउंटर्स की बात बोल रहा हूँ, आगे पीछे जा ही नहीं रहा। टॉप 50 में मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को उन्हीं स्टॉक से फोकस करना चाहिए जहां पे एक क्लियर ग्रोथ पाथ है, जहां पे आपको दिख रहा है कि मेरी 10 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी अगले 5 साल तक कंसिस्टेंटली, बिकॉज वो बिजनेसेस इतने स्ट्रांग है और उनको मैक्रो सपोर्ट है, कंज्यूमर डिमांड का सपोर्ट है। उन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें। मतलब मुझे नहीं लगता है कि अगर किसी का प्राइस करेक्ट हो गया है तो उसमें बॉटम फिशिंग करें। वो अप्रोच हिस्टोरिकली मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि कई बार ये जो करेक्शंस होते हैं ये एक बड़े अच्छे रीजन के लिए होते हैं कि कंपनीज की बैलेंस शीट ब्रोकन है, या डिमांड नहीं है, या ग्रोथ नहीं है, या वैल्यूएशन बहुत हाई थी जहां से ये करेक्ट हुए। मुझे लगता है कि 50 स्टॉक जो भी है निफ्टी में, उसमें भी इन्वेस्टर्स को फोकस अपना उन सेक्टर्स और उन कंपनीज में रखना चाहिए जहां पे कि क्लियर ग्रोथ है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट उसी कंपनी को रिवॉर्ड करता है जो एक क्लियर ग्रोथ कर रही है विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन द बैलेंस शीट। तो उन्हीं स्टॉक्स पे फोकस करें। जस्ट बिकॉज प्राइस करेक्ट हुआ है डिम्पी, हिस्टोरिकली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक वैल्यू ट्रैप में ही घुसने की ज्यादा खतरा रहता है। कि ठीक है सर।